हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 24 सितंबर 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? तो आपका पहला प्रश्न है 2031 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? तो दोस्तों ये बताना है कि जो 2031 में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप होने वाला है वो किस देश में होगा। तो वो होगा आपका इंडिया में, और कौन से देश में? बांग्लादेश में। तो ये दो देश 2031 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा आर्टिकल बताता है? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल। और अगर पूछा जाए राज्य में तो वो होता है एडवोकेट जनरल। इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो 76, इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो है 165। तो ये दोनों बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है स्कॉर्पियन किक किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका स्कॉर्पियन किक है ये आपका संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तर्रोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेर, तेंदुआ एवं भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो ये संबंधित था पल्लव राजवंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो आपका अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और कब की थी? तो ये की थी 1936 ईस्वी में स्थापना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी आपकी रजिया सुल्तान। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा था 1236 से 40 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है असद अली खान किसके वादक हैं? तो ये किसके वादक हैं? रुद्रवीणा के। रुद्रवीणा के वादक हैं असद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील हो गई आपकी, और कौन सी झील हो गई? वुलर झील हो गई। तो ये सब क्या है? मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर पूछा जाए खारे पानी की झील तो आपकी सांभर झील हो गई। और अगर पूछा जाए कौन सी, तो चिल्का झील हो गई। चिल्का आपकी कहाँ है? ये आपकी उड़ीसा में है। और सांभर कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर अंतर्राज्यीय सबसे अधिक खारे पानी की झील है। और पूछा जाए भारत की सबसे खारे पानी की झील तो वो है चिल्का झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली पूर्वी नहर प्रणाली यानी NW5 किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? NW5 किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो वो किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? ब्रह्मणी और महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दूध से दही का खट्टा होना किसका उदाहरण है? तो उदाहरण है किठवनीकरण का। किसका? किठवनीकरण का। तो आपको ये याद रखना है कि जो दूध से दही बनता है वो किसके कारण बनता है? किठवन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो जीता था जय हो जो गीत लिखी थी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है नववर्ष बोहाग बिहू बिहू लोक नृत्य और भव्य भोज का आयोजन करते हुए मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो बिहू कहाँ का त्यौहार है? आपका असम का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है असम। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फारस से एक दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके? देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं जल निकाय में। कहाँ पे? जल निकाय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो वो आपका जुड़ा हुआ कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या था? तो जो 2005 में कार्यक्रम शुरू किया गया शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका कहाँ स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर में आपका राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राज्य कोसीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सही है? ये आपको बताना है। तो जो आपका सकल राजकोषीय घाटा होता है वो क्या होता है? निवल घरेलू
निवल, घरेलू ऋण, ठीक है, ऋण होता है। और आपका क्या होता है, आपका होता है इसमें माइनस जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऋण होता है वो जोड़ा जाता है, ठीक है। और प्लस क्या होता है इसमें, विदेशों से जो ऋण लिया है वो ऐड होता है। तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, सकल राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण देता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो वो कौन सा राज्य है, बिहार। बिहार के जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में किसके माध्यम से भारत के संपर्क में आया था? तो कौन था, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के कारण भारत के संपर्क में आया था अरबी विद्वान अल बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में अंबेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया। तो 1927 ईस्वी में अंबेडकर जी ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, डॉट डॉट महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है। तो जो आपका अंटार्कटिका महासागर है, अंटार्कटिका महासागर, जिसे हम क्या जानते हैं, दक्षिण महासागर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, वृत्तीय गति, दोलनी गति, रेखिक गति। तो घड़ी की सुई किस प्रकार की गति है, जैसे घड़ी है यहाँ से ऐसे चलती रहती है तो ये आपकी है वृत्तीय गति, ठीक है। और दोलनी गति का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको कुछ आप बांध दे फिर ऐसे ऐसे क्या करते रहे, दोलन करते रहे, तो घड़ी का लोलक क्या हो जाएगा, आपकी दोलनी गति। रेखिक गति का उदाहरण क्या हो जाएगा, काश सीधी सड़क पे गतिमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो जो आपकी मेक इन इंडिया पहल है 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे? तो वो आपके थे भरत सुब्रमण्यम। कौन थे, भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो वो आपका राज्य था असम। असम ने क्या किया, असम की जो विधानसभा है उसने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो वो आपका है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी एक सरीसृप नहीं है? तो सरीसृप कौन कौन से होते हैं आपके? तो सरीसृप में कौन कौन आता है आपके, छिपकली आते हैं, कछुआ आते हैं, और क्या आता है आपका, गिरगिट आता है, और क्या आता है, डायनासोर, मगरमच्छ, ये सब क्या है आपके सरीसृप हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं और उसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना है, तो आप छांट सकते हैं जब आपको सरीसृप पता होगा, ठीक है। तो छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ सरीसृप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मैडम भिकाजी कामा को, मैडम भिकाजी कामा को, भिकाजी कामा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी वादक हैं, ये क्या है, बांसुरी वादक है। और पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे? तो वो रहे आपके एन रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के साथ क्रिया कराया जाता है? तो HCl को Fe के साथ जब क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा, और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें बताना था कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्राज बाला साहेब पाटिल ने 2024 पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया, वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो तो वो 10 मीटर शूटिंग से संबंधित हैं, 10 मीटर राइफल से या 10 मीटर शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीनों में आती है? तो जो आपकी हेमंत ऋतु है वो आपकी आती है नवंबर और दिसंबर के महीने में। अगर पूछा जाए शिशिर ऋतु कब आती है, शिशिर तो ये आती है आपकी दिसंबर से जनवरी में, ठीक है। और बसंत आपकी आती है मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 148 की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है? तो जो आपका 148 है वो किससे संबंधित है, केक से, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस समय कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो एक खिलाड़ी हैं या एक वादक हैं?
हारमोनियम बजाते हैं, ये क्या बजाते हैं, हारमोनियम वादक हैं। कौन, तुलसीदास बोरकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो वो है आपका बिहार में, ठीक है। बिहार राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, स्पायरोगायरा एक प्रकार का है, तो स्पायरोगायरा क्या है, तो ये आपका क्या है, एक शैवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो जो मुख्य कारण है वो क्या है, रोजगार। रोजगार जब लोगों को नहीं मिलता है तो वो अपने क्षेत्र से कुछ अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो वो थी आपकी एस विजया लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप्टन कूल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है आपके एम एस धोनी। और एम एस धोनी ने आज ही के दिन 24 सितंबर 2007 में क्या जितवाया था, वर्ल्ड कप जितवाया था, किसमें, T20 ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, चूपाट किस राज्य से संबंधित है, तो जो चूपाट नृत्य वो मणिपुर से संबंधित है। पाल राजवंश के साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी, तो वो की थी गोपाल ने, ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1976 में कितने DPSP जोड़े गए थे, तो 10 DPSP जोड़े गए थे। तो यहाँ पे गलत लिखा है, 4 DPSP जोड़े गए थे और 10 आपके क्या जोड़े गए थे, आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1999 में बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, सिलेंट्रेटा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो जब आपको पता होगा सिलेंट्रेटा के कौन कौन से उदाहरण हैं तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन नहीं है। तो सिलेंट्रेटा के उदाहरण कौन से हैं, जेली फिश हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, जेली फिश, आपका हाइड्रा हो गया, और क्या हो गया आपका, समुद्री एनीमोन हो गया, समुद्री एनीमोन, ये सब क्या है आपके सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है, तो वो आपकी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश है दुबई। दुबई ने क्या किया है, जो आपकी टैक्सी सेवा है उस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, तो जो वित्त आयोग है इसका गठन हुआ है आपके 280 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थी लीला सेठ। लीला सेठ क्या थी, जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, सॉरी हाई कोर्ट की, ठीक है। और आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की कौन है, तो वो है आपकी फातिमा बीवी, ठीक है, फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या था, किस देश ने भारत के खिलाफ ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2024 का फाइनल जीता, तो वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बहुत परेशान कर रखा है, ठीक है, 2024 का जो वर्ल्ड कप है उसने भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण करवाया, तो आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, शाहजहां ने आगरे के किला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहड़ी का त्यौहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है, तो ये ठंडी ऋतु के आने का घोतक है, ठीक है, मतलब ये बताता है कि ठंडी ऋतु आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ताप्ती नदी गिरती है, और कौन सी गिरती है आपकी, नर्मदा नदी गिरती है, ये सब अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है एवं इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो दोस्तों कोई भी तत्व हो उसके अंतिम कोषों में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो यहाँ पे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, तो वो कौन है, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए पहली महिला जो भारतीय थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और कौन सा अधिवेशन था, 1925 का कानपुर अधिवेशन था, ठीक है, कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन एवं किताबी श्रीकांत जो श्रीकांत है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च शुरू करने के पीछे का कारण क्या था, तो इसका कारण था 1929 का
लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था, स्वराज्य की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य, जो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। और साइमन कमीशन की असफलता, साइमन कमीशन की असफलता, और जो गांधी जी के 11 जो उन्होंने मांगे की थी वो भी नहीं पूरी हुई थी, इसकी वजह से दांडी मार्च शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में आता है, तो वो कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव अत्यधिक रक्त स्राव करता है, तो वो कौन सी विटामिन है, विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी श्रृंखला में नए 500 मूल्य वर्ग के बैंकों नोटों के पीछे की तरफ का एक रूपांकन है, तो किसका है, वो है लाल किला का, रेड फोर्ट। और अगर पूछा जाए 2000 के नोट के पीछे, तो उसमें क्या है, तो उसमें है मंगलयान, ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो उसका मात्रात्मक उपकरण कौन है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो हो गया आपका, ये भी आपका क्या है, मात्रात्मक उपकरण है। और क्या हो गया, आपकी बैंक रेट हो गई, ये सब क्या है, आपके मात्रात्मक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान, तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम और जो आपके ध्रुव होते हैं उस पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।